नेपाल में 3 किस्म के मधेसी नेता सब भेटत। एकटा रियल मधेसी, एकटा सीजनल मधेसी आ एकटा एक्सीडेंटल मधेसी। रियल मधेसी उ छै जे सचे में मधेश के राजनीति करे छै, मधेसी छिए, अपने आप के मधेसी कहै छै, मधेसी छिए, लेकिन ओकरा मधेसी समुदाय में उ रियल मधेसी के खास वैल्यू नहीं छै। नेता छै, वोट ओकरा नहीं देते, अपेक्षा ओकरे से सब कुछ करते, कोनो वैल्यू नहीं छै। ओकरा बातो कहबै टेरबै नहीं, ओकरा हाजी हजूरो नहीं करबै, जनता के से अवस्था छै। जनता रियल मधेसी नेता के मधेश में ये अवस्था छै। अपेक्षा ओकरे से करबै, जिम्मेवारी ओकरे छिए, लेकिन ओकरा साथ नहीं देब, जनता के से अवस्था छै। दोसर छै सीजनल मधेसी। सीजनल मधेसी जे चुनाव के टाइम में, सीजनल मधेसी नेता उ नेता छै जे चुनाव के टाइम में मधेसी बन के मधेश में जाइ छै। या तो उ गैर मधेसी समुदाय के छिए, मधेश में घर छै, बाप पुरखा एले रहले, चाहे अपने बिजनेस व्यापार करे गेले रहले, उ कहै छै जे नहीं हम मधेश में हमर घर छै, हमर परिवार एते तो हम सीजन हम मधेसी छी। लेकिन उस सीजन में मात्र मधेसी, चुनाव आबै छै तबे टा मधेश जात। और टाइम में ओकरा मधेश से कोनो मतलब नहीं छै, बस केंद्रीय सत्ता से मतलब छै ओकरा, मधेश के शोषण करते। लेकिन की करे छै तो उ गैर मधेसी समुदाय के छिए, तो मधेसी समुदाय, मधेसी जनता में एकटा की छै धारणा जे सीजनल मधेसी नेता सब जे छै ने, ओकर केंद्रीय सत्ता में तो ओकर पकड़ रही छै, तो उसी ओकरा से जाके काम करब, कनी चाकरीबाजी कनी ओकर करब तो हमरा किछु काम भ जात, हमर किछु सरवा बढ़वा भ जात, हमरा कतौ नियुक्ति लगा देत, हमरा कोनो प्रोजेक्ट दिया देत, तो से आस रही छै। तो तै कारण से ओकर वैल्यू बेसी रही छै। जनता ओकरा बेसी इज्जत करत, बेसी ओकरा से एकदम श्रद्धा सम्मान करत, अपेक्षा वोट ओकरा देत, अपेक्षा ओकरा पूरा भेले नहीं भेले। गोटे आधा गाँव घर में, एकटा गाँव में एक आदमी ककरो कुछो दिया देलकै तो वही सब पूरे गाँव ओकर कहते बा जय जयकार फलना बाबू, चिलना नेताजी, बस ओकर इज्जत सम्मान खूब छै, वोट ओकरा देते। लेकिन अहाँ के समाज, अहाँ के गाँव के विकास के जिम्मेवारी ओकरा पर नहीं छै, ओकरा से जनता के अपेक्षो नहीं रही छै। व्यक्तिगत अपेक्षा मात्र, व्यक्तिगत कोई गेले अपन चाकरी केलकै, अपन कुछ सरवा बढ़वा नियुक्ति कतौ कुछ ला लेलकै, अपन कतौ कोनो प्रोजेक्ट लेलकै, भाग गेलै कतौ एडमिशन करा देलकै, ततेक छै। लेकिन गाँव के, समाज के, समुदाय के समग्र विकास के जिम्मेवारी ओकरा पर नहीं छै, ओकरा से अपेक्षा नहीं करे छै जनता, बस ओकरा लेकिन इज्जत खूब भेटै छै, ओकरा वोटो मिलै छै। एकटा छै एक्सीडेंटल मधेसी, जे छिए तो मधेसी समुदाय के, लेकिन मधेश से ओकरा मतलब नहीं छै। उ मधेश में जन्मले, चाहे मधेसी परिवार में जन्मले, तो उ मधेसी भ गेलै। लेकिन अगर ओकरा में किछु सत्ता छै, पावर छै, किछु ओकरा छै क्षमता, तो वो अपने आप को मधेसी नहीं कहते। वो हम राष्ट्रीय नेता, हम फलना चिलना, हम काठमांडू के, हम पोखरा के, हमार तो होते छै, हम मधेसी नो, मधेसी नो, सब नेपाली, कहाँ मधेसी, नेपाली कह के कहत। तो एक्सीडेंटल मधेसी छिए, लेकिन अपने आप को मधेसी नहीं बुझे छै। लेकिन जब जरूरत पड़ले तो तब उ चल आत, कहे हम मधेसी छोड़ा छिए, तब अहाँ के वोट ले चलि आत। तब अहाँ के अब सेंटिमेंट बिकत, बा आइ मधेसियो छोड़ा हेते भेले, मधेसियो नेता आई नेता बन गेले, एकरा जीत साथ दिए पड़ते, तो भावना में बह जेबै। लेकिन ओकरो वह अवस्था छै, वहाँ के वोट लेत, लेकिन जब सत्ता में जात, पावर में जात, तो वो मधेसी नहीं, तब तो वो राष्ट्रीय झंडा टोपी सब कुछ से करत। मधेसी तो है ना, मधेसी बनो तो कहाँ वो बिहार मधेश, नेपाल में मधेसी नहीं है, सब नेपाली न बताओ तो बिहारी हो, तो मध्य प्रदेश बड़ा आको कह के कहत, जे कि मध्य प्रदेश कत छै, कौन मधेसी मध्य प्रदेश से एले। मधेसी तो ओहिना से आइ से छै। रामायण महाभारत के काल के इतिहास छै मधेसी सबके, जे साम्राज्य छलै तहिया से छै। तो उ राजा छलै तो ओते पुरान छलै रे, जनता मध्य प्रदेश से एले भाग के। लेकिन उ जे एक्सीडेंटल मधेसी छै ने, तो उ रियल मधेसी के यहाँ बुझे छै, वह बात बुझे छै। लेकिन जरूरत पड़ले तो हमहूँ मधेसी छी। तो जनता, मधेश के जनता, मधेश जे पीड़ित छै, मधेश के शिक्षा के स्तर जे देशे में न्यून छै, जे विकट हिमालय जिला, हिमालय क्षेत्र में भी ऐसे बेसी साक्षरता छै, ऐसे बेसी संपन्नता छै, लेकिन सुगम है के बावजूद मधेश जे एतेक पछाड़ी छै शिक्षा में या आर्थिक अवस्था में, गरीबी के जनसंख्या, गरीबी के प्रतिशत देखियो, चाहे शिक्षा के प्रतिशत देखियो, साक्षरता प्रतिशत, तो सब चीज में मधेश पछाड़ी पड़ल छै, बहुत पछाड़ी पड़ल छै। कारण यहाँ छै जे रियल मधेसी के छै, ओकरा मधेसी जनता ओकरा साथ नहीं देते।
जिम्मेवारी ओकर छै, रियल मधेसी के जिम्मेवारी छै मधेश के विकास करनाइ, मधेश के समृद्ध करनाइ, मधेश के शिक्षित करनाइ ओकर जिम्मेवारी छियै। सब ओकरे जिम्मेवारी पर छोड़तै, ओकरे से हिसाब मांगतै, लेकिन ओकरा साथ नहीं देतै। जे सीजनल मधेसी छियै बाबू साहब टाइप के तो ओकरो साथ देतै, अपेक्षा ओकरा से किछु नहीं करतै तो उ तो जीत के जाइ छै, उ कुछ करे नहीं छै। आ जे एक्सीडेंटल मधेसी छै तो ओहो हाई फाई हाई क्लास तो ओकरो साथ खूब देबै, नहीं बियाह करते वह करते ओ जेतै तो ओकरा किछु नहीं, किएकि एक्सीडेंटल छै, रियल मधेसी नहीं छै। अपेक्षो ओकरा से नहीं राखबै अहाँ, रियल मधेसी से अपेक्षो राखबै, साथो नहीं देबै कि ओकरा हेप के राखबै अहाँ, ए फलने तो छी घरक मुर्गी दालि बराबर वाला बात। तो से अवस्था छै। उ अवस्था से पार लग के मधेश के अपन सम्मान, मधेश के पहचान, मधेश के स्वाभिमान स्थापित करे के अछि और मधेश के समृद्ध करे के अछि। तो रियल मधेसी के ओतेक शक्ति देबऽ पड़लै। एकटा आठटा कतौ एकटा दूटा नेता के जिता देने से नहीं होइ छै, एकटा दूटा पार्टी कोनो सीट दू चारिटा जीत लै छै तो ओइसे नहीं होइ छै। ओकरा ओतेक साथ देबऽ पड़लै। मधेश में 32टा सीट छै ने संसद के, 32टा में साथ दियौ ने, 32टा में 20टा कम से कम अगर मधेसी नेता के मधेसी पार्टी के चलि एलै तब वो केंद्र में जाके भूमिका खेल सकते। मधेश के विकास है के चाहिए, मधेश के एतेक बजट मिले के चाहिए, मधेश के ई प्राथमिकता मिले के चाहिए, ई योजना सब मधेश में आवे के चाहिए, वो भूमिका खेले के क्षमता तब हेतै। तेना होइ नहीं छै, तही कारण से मधेश पछाड़ी छै। मधेश के साक्षरता, मधेश के आर्थिक स्तर, मधेश के रोजगारी, मधेश के औद्योगिकरण जतेक पिछड़ल जा रहल छै ने ओकरे कारण छै। ते खातिर एहि बेर के चुनाव में रियल मधेसी नेता के जिताओ, रियल मधेसी नेता जे अहाँ के समाज, जे जिंदगी भर अहाँ के समाज के समस्या के लेके लड़त रहले, अहाँ के समाज के उत्थान के, अहाँ के समाज के विकास के, दीर्घकालीन विकास, अल्पकालीन और दीर्घकालीन, रोजगारी में अहाँ के प्राथमिकता खातिर जे लड़ले, विकास में जे अहाँ के प्राथमिकता खातिर लड़े छै, शैक्षिक राजनीतिक अधिकार के लेल जे अहाँ खातिर लड़े छै तकरा सहयोग करियो, तकरा समर्थन दियो, ओकरा शक्ति दियो। ओकरा शक्ति देबै तो अहाँ के शक्ति बढ़तै। अहाँ जब एक्सीडेंटल मधेसी या सीजनल मधेसी के साथ देबै, ओकरा शक्ति बढ़ेबै तो अहाँ के सिर्फ ना ओहिना अपेक्षा रहत। क्योंकि पिछला चुनाव सबके कतेक चुनाव सबके तथ्यांक देखबै तो रियल मधेसी के वोट बहुत कम परसेंट छै आ सीजनल मधेसी के वोट संख्या बहुत छै। लेकिन अपेक्षा जिम्मेवारी मधेश के विकास के रियल मधेसी के छै। रियल मधेसी के साथ दियो, रियल मधेसी नेता में भी जे ईमानदार छै ओकरा और बेसी साथ दियो। राजेंद्र महतो जी छथि जे मधेश के स्वाभिमान, मधेश के पहचान, मधेश के अधिकार के लिए लड़े छथि। वही पार्टी से कौशल कुमार सिंह जी छथि और बहुते नेता सब छै, राजीव झा छथि और बहुते नेता सब छै, सबके नाम कते कहब। जत्ता छाप से राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी छै, ओकर चुनाव चिन्ह जत्ता छाप छै। राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी और जसपा, तीनटा मिल के एकटा चुनाव चिन्ह से लड़ रहा छै। तो जत्ता छाप में साथ दियो सबको वोट दऽ कऽ तो रियल मधेसी हेतै, रियल आदिवासी जनजाति हेतै, कनी शक्ति में हेतै। शक्ति में हेतै तो अहाँ के लेल किछु। रियल मधेसी नेता के कहबै तो मुख्य रूप से 4टा नाम सामने आबै छै। एकटा भेल राजेंद्र महतो, राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल के अध्यक्ष। दोसर में डॉक्टर CK राउत, जनमत पार्टी के। तेसर में उपेंद्र यादव, जसपा नेपाल के। और चारिम महंत ठाकुर जे अखन लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी रहे, अखन जसपा नेपाल में छथिन। ई 4टा में से ककरा विश्वास कयल जाए मुख्य रूप से, ओहिके लेल अगर एलिमिनेट करब चाहबै तो सबसे पहले हम महंत जी के बारे में बताएब। महंत जी मधेसी छथि, मधेश के हित के लेल काम करै छथि, ओहिमे कोनो शंका नहीं छै। लेकिन हुनकर उमेर और हुनकर स्वास्थ्य के कारण से सक्रिय रूप से काज नहीं कर सकै छथि। जेना नाम छै महंत, तेना बस बुझू जे अखड़ा पर महंत जी अखड़ा पर जमि जाइत छथि, लेकिन और बेसी किछु नहीं करत। हुनका से सक्रिय रूप से काम करनाइ संभव नहीं छै। ताहि खातिर हुनका से आस बेसी नहीं राखू बस। दोसर में छथि उपेंद्र यादव जी। उपेंद्र यादव जी बहुत सक्रिय छथि, लेकिन हुनका में एकटा की छै, कनेक हुनका असुरक्षा भाव सेहो होइ छै, कने अवसरवादी सेहो छथिन। जब उपेंद्र यादव शक्ति में नहीं रहत
मंत्री नहीं रहत तो उ खाँटी मधेसी छै, मधेश के मसीहा क्लेम करे छै जे नहीं संघीयता हमरे देल छी, मधेश हमरे देल छी, स्वाभाविक बात छै, हुनकर बहुत बड़का योगदान छै। लेकिन हुनका में की छै जे अगर मधेश के नेता कोई युवा नेता हुनका से आँख में आँख मिला के बात कर सके वाला अवस्था छै तो तकरा से उ हुनका डर होइ छै जे ई काल्हि हमरे कुर्सी हिलात, तो हुनका से उ तेहन नेता सबके उ साइड लगात। और जब शक्ति में चल जात, जब मंत्री बन जात तो तकर बाद उ मधेश देश के मधेश बात के कालो दिवस करे वाला आदमी छै, कि उनका वो नस्लवादी जो केंद्रीय सत्ता वाला छै तकरा खुश करके पद अपन जोगबे के छै। तो खातिर हुनका से मधेसी के हित के दीर्घकालीन बृहत्तर हित के बात संको नहीं कर सके छी, लेकिन ई डाउट उनका पर आवे छै। रियल मधेसी नेता के अगर बात करबे तो तेसर में छथि जनमत पार्टी के डॉक्टर सी के राउत। उनका रियलिटी पर शंका नहीं कर सकै छियै, लेकिन उनका में कनी ईगो छै। एज से यंग छथि, लेकिन विद्वान तो छेबे करथिन, ताहिमे कोनो शंका नहीं छै, लेकिन उनका में कनी ईगो छै, ककरो से मिल के नहीं जायब, हम असगरे चलब, जे हेतै हेतै। लेकिन जे समय के मांग छै, जे राजनीतिक अवस्था छै, जे अहाँ असगरे नहीं लड़ सकै छियै, असगरे अहाँ नहीं जीत सकै छियै, असगरे अहाँ नेतृत्व नहीं कर सकै छियै, तो अहाँ समकक्षी शक्ति सब और समरस समान उद्देश्य वाला शक्ति सबके साथ मिल के जेने से शक्ति बढ़ि सकै छै। उ बात को एक्सेप्ट नहीं करै छथि, जे हेतै जेतै हम अपने करब। तब रहि गेल राजेंद्र महतो जी। राजेंद्र महतो जी उ व्यक्ति छथि जे मधेश के लेल, मधेसी के लेल, मधेश और मधेसी के लेल हमेशा काम केलखिन, हमेशा आवाज उठेलखिन। शक्ति में रहो तैयो, शक्ति में नहीं रहो तैयो। जहिया उप प्रधानमंत्री भेलखिन तैयो बहुल राष्ट्र के तैयो मांग केलखिन। हालांकि ऊपर बहुत विरोध भेलै, उनका राजीनामा देबऽ पड़लै, छोड़ो पड़लै, लेकिन वो अपन स्टैंड से मधेसी के हित, मधेसी के पहचान, मधेसी के स्वाभिमान के मुद्दा से कहियो पछाड़ी नहीं हटलखिन। और जब शक्ति में नहीं रहथिन तो तैयो मधेसी के लेल पूर्ण रूप से समर्पित रहलखिन, पूर्ण रूप से काम करते रहलखिन। और दोसर के साथ मिल के जाके भी हुनकर प्रयास हमेशा रहलै। हमरो सबको हुनकर साथ भेलिए। अखन राष्ट्रीय उन्मुक्ति पार्टी रेशम चौधरी जी के और जसपा अशोक राय जी के सेहो सब साथ में छै। तो ई चारिटा नेता में से सबसे उपयुक्त हम राजेंद्र महतो जी के समझे छी। राजेंद्र महतो जी अखनी 3टा पार्टी के संयुक्त चुनाव चिन्ह जता छाप से चुनाव लड़ रहल छथिन। हुनका साथे हुनकर बहुते बड़का टीम छै। उ सब टीम के अगर साथ देबै तो राजेंद्र महतो जी अगाड़ी हथिन। और जीते के चुनाव के बादो अगर शक्ति में आबै छै तैयो उनका में ई नहीं छै जे नहीं हम ही टा आब रहब। जे अपन समान उद्देश्य वाला जे शक्ति सब छै उ सबके साथ मिल के काम करे के उनका में भावना छै। और सबके साथ मिल के मधेश और मधेसी के उत्थान के लेल, मधेसी के अधिकार के लेल, मधेसी के स्वाभिमान के लेल और जे स्वदेशवाद छै, स्वदेशवाद के लेल काम करथिन। ते खातिर सब कोई मिल के राजेंद्र महतो जी के जता छाप में हरेक क्षेत्र के उम्मीदवार जता छाप लऽ के जे उम्मीदवार छै हरेक क्षेत्र में उनका साथ दियो आ उनका सहयोग करियो। वैसे सबके भलाई हेतै, समग्र मधेश के भलाई हेतै, समग्र मधेसी के भलाई हेतै। मधेश प्रदेश मात्रे नहीं, मधेश के सब जिला और मधेसेटा नहीं, राष्ट्रीय रूप में उनका में राष्ट्रीयता के भावना भले ही कोई कतबो कुछ कहो, लेकिन राष्ट्रीयता के भावना में सेहो शंका करे वाला स्थान नहीं छै। वो राष्ट्रीयता के सवाल पर भी हमेशा अडिग रहलखिन, सबसे अगाड़ी रहलखिन। और स्वदेश देश भीतर के राष्ट्रीय मुद्दा सब, राष्ट्रीय समस्या के लेल जब भी पद पर रहलखिन तो ओहिमे करैमे कोनो नहीं रहलै, कोनो कमजोरी नहीं रहलै आ नहीं रहतै। तै सोच के आदमी छथिन। जनजाति, मधेसी, थारू सबके मिला के चले में सक्षम छथिन, चल रहल छथिन। स्थानीय समुदाय के उत्थान के सबके लेल साथ मिल के काम कर रहल छथिन, काम करथिन।
हुनका साथ देबै सबके साथ हेतै, हुनका शक्ति देबै सबके विकास हेतै, सबके सम्मान हेतै, सबके उत्थान हेतै। धन्यवाद। जय मधेश।